हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्जाम वॉरियर जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कौन कौन सी अनुसूचियां महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी अनुसूची मतलब मूल संविधान में, कौन कौन से बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे प्रथम अनुसूची देखते हैं। तो राज्य व संघ राज्य क्षेत्र जो है वो है, ठीक है, प्रथम अनुसूची। या द्वितीय अनुसूची जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश और मतलब और सभी के जो वेतन भत्ते हैं और सुविधाएं हैं जो मिलती हैं वो सभी द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ का जो प्रारूप है उसको रखा गया है। चतुर्थ अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में सीटों का आवंटन को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम को छोड़कर, ठीक है, ये जो सभी चार राज्य हैं, ठीक है, इन सभी को छोड़कर अन्य राज्य को अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जो है उसको यहाँ पे मतलब रखा गया है पांचवें अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, जो छठवीं अनुसूची है उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम के अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। जो मतलब पांचवी अनुसूची में जिसको बाहर किया गया था असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को, छठवीं अनुसूची में उन्हीं के लिए बात किया गया है। ठीक है, और उसके बाद सातवीं अनुसूची देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सातवीं अनुसूची में। तो सातवीं अनुसूची में संघ व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो इसमें है संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ठीक है, ये तीन सूचियाँ हैं जिससे सातवीं जो अनुसूची है इसमें रखा गया है। और संघ व राज्यों के मध्य जो शक्तियाँ बंटवारा किया जाएगा इसके द्वारा किया जाएगा। तो संघ सूची में संसद है और राज्य सूची में राज्य विधानमंडल है और समवर्ती सूची में दोनों है, केंद्र और राज्य दोनों है। ठीक है, तो विधि बनाने की जो शक्ति होगी वो संसद को होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आठवीं अनुसूची क्या है। तो आठवीं अनुसूची है भाषा है। ठीक है, तो इसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं और वर्तमान जो संविधान है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी था ये जो मूल संविधान है हमारा उसमें है 8 अनुसूचियाँ दिया गया था और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, जो 8 के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया उसको हम लोग देखते हैं किस संशोधन द्वारा कौन जोड़ा गया। ठीक है, और उसमें क्या क्या जोड़ा गया है उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है जो 1991 में हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें कुछ विधियों का मान्यकरण किया गया। ठीक है, और उसके बाद 10वीं अनुसूची देखते हैं तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें दल बदल विरोधी जो प्रावधान है उसको रखा गया था 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची देखते हैं तो इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 1993 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, और पंचायतों के अधिकार व शक्तियाँ व उत्तरदायित्व तो इसमें मतलब रखा गया और इसमें 29 विषय शामिल किया गया। ठीक है, जो 11वीं अनुसूची थी इसमें पंचायतों के अधिकार व शक्तियाँ और उत्तरदायित्व इसमें 29 विषय को शामिल किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो और देख लेते हैं 12वीं अनुसूची क्या है। तो 12वीं अनुसूची देखते हैं तो इसमें 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये भी 1993 में हुआ था। ठीक है, 1993 है। ठीक है, और जो ऊपर जो था 73वां संविधान संशोधन ये भी 93 ही है। ठीक है, और ये भी 93 है। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में देखते हैं क्या है। तो नगर पालिकाओं के अधिकार और शक्तियों और उत्तरदायित्व इसमें 18 मतलब विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायतों के अधिकार को रखा गया है और शक्तियाँ और उत्तरदायित्व रखा गया है, इसमें 29 विषय हैं। और जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पालिका के अधिकार और शक्तियाँ उत्तरदायित्व को रखा गया, इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी अनुसूचियाँ जो बताएं ये सभी मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये सभी मतलब संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध का प्रावधान है, इसमें 9वीं अनुसूची में कुछ विधियों का मान्यकरण है। ठीक है, और उसके बाद से इसमें जो बताए थे इसमें जो महत्वपूर्ण है इसको हम बता देते हैं। जो एग्जाम में बार बार जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये 5वां है, 6वां है और 7वां है। 8वां भी कई बार पूछा गया है, देख मतलब कितनी भाषाएं हैं। तो ये लगभग सभी को पता होती है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो ये मतलब
पाँचवा, छठवां और सातवां मतलब ज़्यादा ही कठिन है थोड़ा, मतलब एक में मिलता जुलता है, एक वैसे ही इसीलिए महत्वपूर्ण रहता है। पाँचवा छठवां तो कई बार मतलब पूछा गया है, पाँचवा छठवां, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का यहीं तक वीडियो था। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।